तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये एनिमेशन पसंद आती है तो इस वीडियो के नीचे आप 40 कमेंट और 1K लाइक करवा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर। अगर आप करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं जो अगला एपिसोड होगा वो और भी जल्दी लेकर आऊँगा। अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इस एनिमेशन को मैं यहीं पर स्टॉप कर दूंगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं चोकोला और वेनिला को, जो दोनों सो रही होती हैं। तभी यहाँ पर 7 बज जाते हैं और अलार्म बजना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि वेनिला जो होती है उस अलार्म को बंद करती है, बट वो दोबारा से बजने लग जाता है। तो यहाँ पर जो चोकोला होती है उस अलार्म को बंद करके दोबारा सो जाती है। यहाँ वेनिला उठकर उसे उठाने की कोशिश करती है, बट वो उठती नहीं। वो जो है फिर उसका ब्लैंकेट साइड में कर देती है। फिर वो कहती है कि चलो चलना है हमें काम करने के लिए, बट वो कहती है कि नहीं। फिर यहाँ पर जो वेनिला होती है चोकोला के पेट में टिकल करने लग जाती है ताकि वो उठ जाए, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि उठती नहीं है। थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखों को खोल लेती है। यहाँ पर वो कहती है कि चलो हमें जो है अभी ब्रेकफास्ट करना है और नीचे काम करने भी जाना है। चोकोला कहती है कि तुम मेरे पेट को ऐसे मत दबाया करो, तो वो कहती है वेनिला ठीक है। फिर हम देखते हैं ये दोनों तैयार होकर यहाँ पर काउसू के पास आ जाते हैं। फिर वो काउसू को गुड मॉर्निंग कहते हैं। यहाँ पर काउसू जो है वो भी कहता है गुड मॉर्निंग। वो बताता है कि मैं जो हूँ आज तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा हूँ। चोकोला वेनिला कहती हैं कि क्या है ब्रेकफास्ट में, तो वो बताता है कि यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए एग बनाया है। तो वो उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं अगले सीन में कि ये दोनों जो है अब यहाँ पर बोलते हैं कि जाके मुंह धो के आओ, फिर हम जो है इसे खाना खाएंगे। चोकोला कहती है ठीक है मैं जाती हूँ, और फिर हम देखते हैं कि वो अपने हाथों को चाटना शुरू कर देती है। ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि वो तो एक कैट है ना, इसीलिए वो चाटना शुरू कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब ब्रेकफास्ट करने के लिए सभी लोग तैयार हैं। प्रेयर करने के बाद यहाँ पर वो ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर देते हैं। चोकोला जो होती है वो सबसे पहले अपना एग ख़त्म कर देती है और फिर यहाँ वेनिला के एग को देखने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर काउसू कहता है लंच के लिए भी तुम्हारे लिए कुछ बनाना पड़ेगा, और वो सोचने लग जाता है कि ये जो कैट्स हैं वो इतनी जल्दी बड़ी हो गई। स्टार्टिंग में तो जब ये आई थी तो चॉपस्टिक को पकड़ नहीं पाती थी, अब ये जो है बड़े ही आराम से उन्हें पकड़ पा रही हैं। और जब ये लोग पहली बार इस शॉप के अंदर आए थे वो दिन भी आज भी मुझे याद है। ये लोग जो है उस कुरियर के डब्बे में आए थे जिसे मैंने दुकान के काम के लिए मंगवाया था। यहाँ पर जब वो आता है कुरियर के डब्बे के पास तो उसे आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि चोकोला यहाँ बाहर आती है, और वेनिला कहती है जहाँ पर चोकोला होगी वहाँ तो मैं होंगी ना। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीन के अंदर कि यहाँ पर वो दोनों जो होती हैं अपना अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लेती हैं। यहाँ चोकोला कहती है कि चलो मैं आपका एग खा लेती हूँ काउसू। काउसू कहता है कि नहीं मुझे खुद खाना है, और वो अपनी प्लेट साइड में कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर सिंगुरी जो घर पे रहती है, यहाँ पर एक कैट वो खाना बना रही होती है। यहाँ पर सिंगुरी आके कहती है कि तुम ब्रेकफास्ट बना रही हो। वो कहती है कि हाँ मैं बना रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसे बनाने के लिए। सिंगुरी कहती है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। वो कहती है कि नहीं मैं ये कर लूँगी, क्योंकि मुझे जो है बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट बनाना आता है, और अगर तुम हेल्प करना ही चाहती हो तो पीछे से बादाम उठाकर दे दो। फिर हम देखते हैं कि जब वो पीछे देखती है तो यहाँ पर कोकोनट नाम की लड़की जो होती है वो कुकर को देख रही होती है। यहाँ पर सिंगुरी देखकर बहुत ही चौंक जाती है। वो कहती है कि ये क्या कर रही है। कोकोनट कहती है कि मैं देख रही हूँ कुकर को कि जल्दी से चावल उबल जाए और फिर हम लोग खाना बनाकर खा लें। फिर यहाँ पर दूसरी लड़की बताती है कि कोकोनट को जब मैंने चाकू दिया था तो उसे वो भी चलाना नहीं आया, इसलिए मैंने ये इसे काम दे दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिनामोन नाम की जो लड़की होती है उसे वॉशरूम के अंदर जाना होता है, बट मे नाम की लड़की वो उसके अंदर होती है। जैसे वो गेट को खोलती है वो जल्दी से अंदर भाग जाती है। यहाँ पर वो कहती है कि सिनामोन तुमने बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाना अंदर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग मिलकर ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं,
और यहाँ पर वो लोग प्रेयर भी करते हैं ब्रेकफास्ट करने से पहले। हम देखते हैं कि यहाँ पर सिंगुरी सोचती है कि मेरे जो कैट्स हैं बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक हैं। उम्मीद हो कि दुकान के अंदर चोकोला और वेनिला भी अच्छी काम कर रही हो। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों जो है बहुत ही अच्छे से सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। कासू कहता है चलो अब शॉप को ओपन कर लेते हैं। फिर हम दोबारा घर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लड़की जो है कपड़े सुखा रही होती है। कोकोनट यहाँ पर सो रही होती है। उसे देखकर वो कहती है कि ये हमेशा सोती रहती है। तभी एक बटरफ्लाई उसके नाक पे आके बैठ जाती है। अब ये जो है कैट है तो उसको रहा नहीं जाता तो वो उसके ऊपर हाथ मार देती है और कोकोनट उठ जाती है। अब यहाँ पर इन दोनों की कैट फाइट होना स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मे होती है खड़ी होती है। उसे जो है सिनोमा बुला रही होती है कि हम लोग लेट हो जाएंगे, जल्दी चलो शॉप के अंदर। फिर वो कहती है कि तुम ही लेट करती हो, तुम ही वॉशरूम के अंदर बैठ रही रहती हो। थोड़ा देर आर्गुमेंट करने के बाद हम देखते हैं कि वो लोग मेट्रो में जाकर बैठ जाते हैं। मेट्रो में बैठा हुआ देखकर एक छोटी बच्ची उन्हें ध्यान से देख रही होती है। वो अपनी मम्मी से कहती है कि देखो ये तो कैट हैं। तो उसकी मम्मी कहती है कि हाँ ये कैट हैं और बहुत ही प्यारी हैं। जिसे सुनकर यहाँ पर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अपने स्टेशन पे पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि वो छोटी बच्ची बाय कर रही होती है तो ये दोनों भी बाय कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है मैं कि जल्दी चलो हम लोग लेट होने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ चॉकलेट जो होती है उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है क्योंकि वो दोनों अभी तक यहाँ पर पहुँची नहीं है तो ये अभी खाना खा नहीं सकती है। फिर हम देखते हैं कि चोकोला जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके पेट से आवाज़ भी आने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि 2 कस्टमर यहाँ पर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी वनीला है वो यहाँ पर सभी को देती है सामान जो भी चॉकलेट उनको चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी चॉकलेट होती है वो यहाँ पर खाने की कोशिश करती है कस्टमर का खाना। तभी यहाँ वनीला आ जाती है और कहती है कि कस्टमर का कोई भी खाना तुम्हें नहीं खाना है और वो उसे यहाँ से ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिनो और मे दोनों यहाँ पर घर पे आ जाती हैं और कहती हैं कि हम लोग पहुँच चुके हैं शॉप के अंदर आने के बाद। यहाँ पर काउसू कहता है जाओ उन दोनों को रिलीज़ करो, वो दोनों भी खाना खाना है उनको। हम देखते हैं कि यहाँ पर चोकोला जो होती है अब वो शिफ्ट चेंज कर देती है और यहाँ पर मे और सिनोए दोनों सर्व करने लग जाती हैं। 2 लड़कियाँ यहाँ पर एक दूसरे को खाना खिला रही होती हैं जिसे देखकर मे को बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहती है कितना अच्छा है। फिर हम देखते हैं शाम को यहाँ पर मे और सिनोए दोनों घर जा रही होती हैं। यहाँ पर वो बताती है चॉकलेट कि मुझे जो है जल्दी जल्दी आना कल, नहीं तो मुझे वेट नहीं करा जाता खाने के लिए। वो कहती हैं मुझे माफ़ कर दो, कल मैं जो हूँ ज़रूर जल्दी आ जाऊँगी। काउसू कहता है कि थैंक यू, तुमने हमारी आज हेल्प करी। और यहाँ पर बताती है मैं कि मैं तुम्हारे लिए एक मछली लेकर आई हूँ, वो जो हूँ ऊपर रख दिया है, उसे तुम खा लेना। चॉकलेट बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और साथ में वेनिला भी। बट यहाँ बस खाने के लिए सॉस नहीं लेकर आई होती है तो यहाँ पर जो चॉकलेट होती है वो कहती है कि चलो मैं जाकर सॉस लेकर आता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो जल्दी से यहाँ पर भागना स्टार्ट कर देती है क्योंकि सॉस के आने के बाद वो खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है चॉकलेट कि चलो मैं जो हूँ अभी जाके लेके आती हूँ, तो वो भागना स्टार्ट कर देती है। उन्हें देखकर चॉकलेट को वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है ये इस चीज़ों में। फिर हम देखते हैं कि चॉकलेट जो है यहाँ पर भागते भागते वो चली जाती है और यहाँ पर वनीला कहती है कि चलो हम लोग जो है चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर चॉकलेट भागते हुए जा रही होती है तभी उसे याद आता है कि यहाँ पर एक शॉर्टकट रास्ता है और शॉर्टकट रास्ते को अपना लेती है और लकड़ी के बीच से वो निकल कर चल जाने लग जाती है। फिर वो दीवार के ऊपर भी चलना स्टार्ट कर देती है क्योंकि ये एक कैट है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ वो पार्क में आती है जहाँ पर एक छोटा बच्चा बैठा होता है। वो उसके पास आती है और कहती है कि तुम अकेले हो, तुम्हारे मास्टर कहाँ पर हैं। बट वो छोटा बच्चा कुछ बोलता नहीं है, बट उसके पेट से आवाज़ आती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा होता है। यहाँ पर जो हमारी चॉकलेट है वो कहती है कि मेरे पास एक चॉकलेट का डब्बा पड़ा हुआ है, छोटा सा पैकेट, उसे ले लो और खा लो और तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बच्चा अभी भी कुछ नहीं बोलता है। वो चॉकलेट निकालने लग जाती है। निकालने के बाद जब वो देने वाली होती है
तो वो उसे देखकर यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है वो छोटा बच्चा, और जाकर जंगल में छुप जाता है, यानी झाड़ियों में छुप जाता है। यहाँ पर जो चॉकलेट होती है वो उसके पीछे जाती है ढूंढने के लिए, बट वो मिलता ही नहीं है उसे। फिर वो जो है उस बेंच पर चॉकलेट को रख देती है और यहाँ से चली जाती है। फिर उसे याद आता है कि वनीला मेरा वेट कर रही होगी, तो वो भागकर दोबारा यहाँ पर आना स्टार्ट कर देती है। यहाँ वनीला कहती है काउसू से कि मैं क्या थोड़ा सा खा लूँ, तो वो कहता है कि नहीं, चॉकलेट बुरा मन जाएगी, तुम अभी वेट कर लो उसका, फिर हम दोनों साथ में मिलकर खाएंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा काउसू होता है वो कहता है कि अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ वनीला थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट लगा रही होती है चॉकलेट भागते हुए दोबारा शॉप पे जा रही होती है। तभी वो जो है यहाँ पर पार्क से गुजरती है और देखती है कि उसका चॉकलेट तो उस बेंच पे ही पड़ा है। वो उसके पास जाती है और चेक करती है तो उसमें कोई चॉकलेट नहीं होता है। उसे लगता है कि उस बच्चे ने ये चॉकलेट खा लिया होगा और फिर वो चला गया होगा अपने मास्टर के साथ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर चॉकलेट भागते हुए दोबारा से शॉप पे आ जाती है। शॉप के पास आने के बाद वो गेट खोलकर शॉप के अंदर जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो बच्चा जो होता है वो उसके पीछे पीछे इसके पास आ जाता है, और फिर हम देखते हैं कि वो बच्चा अभी भी कुछ बोल नहीं रहा होता है। अगर आप एपिसोड में देखते देखते इस एपिसोड को यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।